मेरा संकल्प है कि पूरे भारत में जहाँ कभी मुझे एक व्यक्ति का परिचय मिल जाए वहाँ हम जग कराएंगे। ऐसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भी गांव से मुझे परिचय हो जाए, जो भी मार्केट से, शहर से, राजधानी से परिचय हो जाए, वहाँ हम जग कराएंगे। जैसे कि हम जग गुड़गांव किए हैं, दिल्ली किए हैं, कलकत्ता किए हैं और खार मुंबई किए हैं, कल्याण में किए हैं, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इस सब क्षेत्र में एक दो जग हम किए हैं। और यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सब सुखी रहे, सब में प्रेम हो, इस वास्ते हम जग करते हैं। और जग करने से बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या होता है? सारा विश्व का कल्याण यज्ञ से। ओम इंद्रम वर्धनतो अप्तुरः किरणवन्तो विश्वार्यम। आज से 150 वर्ष पूर्व एक ऐसे संत हुए जो इस संकल्प के साथ निकले थे और पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को आर्य बनाने में सफल रहे। नमस्कार, स्वदेशी भारत न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ धनंजय कुमार, और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों व हस्तियों से परिचय कराते हैं। आज मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे एक ऐसे महाराज जी मौजूद हैं जो एक संकल्प के साथ भारतवर्ष की यात्रा में निकले हुए हैं, और मेरे साथ इस वक्त पाकुड़ के महेशपुर के शहर ग्राम में मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत। धन्यवाद। महाराज जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा वाराणसी, जो कि यज्ञ धुरंधर के नाम से मुझे लोग जानते हैं, कि अगर यज्ञ कराना हो बिना पैसा का, है ना, तो केवल झंडा गाड़ दो और जग करा लो, है ना। तो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, इस तो ईश्वर कृपा है। जय श्री राधे। महाराज जी, आप यहाँ पे जिस प्रकार से यज्ञ करा रहे हैं, आप जिस प्रकार से बता रहे थे, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, आप किस संकल्प के साथ भारतवर्ष की यात्रा में निकले हैं और कितने जगहों पे यज्ञ करा चुके हैं, और आगे की क्या आपकी कोशिश जारी है? अभी हम परम पुनित परम धाम ग्राम शहर ग्राम के पावन भूमि पर 9 कुंड शिव शक्ति महायज्ञ के माध्यम से आज यज्ञ की दूसरे दिवस हम लोग संध्याकालीन भाई मीडिया भैया से आज परिचय हुआ और मुलाकात हुई, और इस जग को दूर दूर तक पहुंचाने का व्यवस्था हमारे मीडिया भाई, जो कि चौथे स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं लोग, तहे दिल से इनके माता और पिता को यज्ञ भगवान की तरफ से पूर्ण आशीर्वाद मिले, जो कि इनका यात्रा मंगलमय हो और आपका भी स्वागत हमारे यज्ञ में। अच्छा महाराज जी, आप इस जो है यज्ञ कराने की यात्रा में निकले हुए, अभी तक कितने जगहों पे आप यज्ञ करा चुके हैं और क्या संकल्प लेके आप निकले हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा संकल्प है कि हम 551 यज्ञ हम अपने भारतवर्ष को, पूरे विश्व की शांति के लिए 551 यज्ञ करा कर हम दें। साथ ही अभी 162 नंबर यज्ञ, जो कि शहर ग्राम के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम जो कि पाकुड़ से थोड़ा दूर और महेशपुर से थोड़ा दूर, महेशपुर रोड में पड़ता है, जो कि झारखंड में। अभी हम मौजूद हैं शहर ग्राम के पावन भूमि पर, जो कि 162 नंबर का आज यज्ञ का दूसरा दिवस चल रहा है, होनादि कार्यक्रम चल रही है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ में आए, परिक्रमा करें, रोटी का बड़ा और मकान, तीनों की व्यवस्था यहाँ किया गया है। प्रसाद जरूर पाएँ, परिक्रमा जरूर करें। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, आप जो जिस प्रकार से बताएं 551 यज्ञ करने की संकल्प से आप भारतवर्ष की यात्रा में निकले हैं, तो वैसे में आप भारतवर्ष के किन किन राज्यों में अभी तक जाके यज्ञ करा चुके हैं, और आगे किन किन राज्यों में जाके यज्ञ कराने की कोशिश में लगे हैं? मेरा संकल्प है कि पूरे भारत में जहाँ कभी मुझे एक व्यक्ति का परिचय मिल जाए, वहाँ हम जग कराएंगे। ऐसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भी गाँव से मुझे परिचय हो जाए, जो भी मार्केट से, शहर से, राजधानी से परिचय हो जाए, वहाँ जग कराएंगे। जैसे कि हम जग गुड़गांव किए हैं, दिल्ली किए हैं, कलकत्ता किए हैं और खार मुंबई किए हैं, कल्याण में किए हैं, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इस सब क्षेत्र में एक दो जग हम किए हैं। महुआ जिला में खास करके 78 जग किए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है। अभी हम भागलपुर जिला में लमसम 45 जग किए हम। करते करते आज आपके यहाँ जो कि 162 नंबर यज्ञ में पड़े हुए हैं, जो कि मेरा आज दूसरा दिवस है। और यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब में प्रेम हो, इस वास्ते हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने से बहुत बड़ा फायदा होता है क्या कि होता है सारा विश्व का कल्याण यज्ञ से। एक यज्ञ के माध्यम से नहीं तो 1000 लोगों का चूल्हा चलता है, 1000 लोगों का भोजन चलता है। चाहे ब्राह्मण पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, टेंट वाले हो, दुकानदार हो, खेल वाले हो, प्रसादी बेचने वाले हो, सबका यज्ञ से ही चलता है भोजन। ये भी एक यज्ञ है। तो एक मंडप बनाकर यज्ञ करना, एक घर में रहकर भी यज्ञ होता है। जैसे आप लोग घर में 5 व्यक्ति का भोजन कराते हैं, वो भी यज्ञ कर रहे हैं आप। भिक्षुक आ गया द्वार पर, एक मुट्ठी दिए, वो भी आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ का रूप अलग अलग है, लेकिन मेरा यज्ञ का रूप यही है कि मंडप बनाएंगे, बांस गाड़ेंगे, खर्चाएंगे, टेंट लगाएंगे, आपको खिलाएंगे, हवन कराएंगे, देवता को आहुति के द्वारा और मानव को भोजन के द्वारा। स्वाहा और आहा 2 शब्द लेके निकले हुए हैं कि हमारे चलते 5 लोग का भोजन व्यवस्था हो जाए, हमारे चलते चलते मंत्र ध्वनि सुनने को लोग को मिल जाए। क्योंकि कहा गया है औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए। अगर हम ऐसा काम करें, हमारे काम से 10 लोग का कल्याण हो जाए, तो उसी का जीना है। कहा गया है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। क्या परमात्मा तुम्हें बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? हम लोग कहते हैं हे परमात्मा मुझे आत्मज्ञान दो, हमसे किसी कल्याण हो जाए। हम तो महात्मा हैं, लेकिन कहा गया है 4 संप्रदाय होता है, 4 आश्रम होती है। जो सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। 7 नौती पर कार्याणी सहसाधु। गृहस्थ से बड़ा ना कोई साधु हुआ है, ना कोई हो सकता है। अगर गृहस्थ अपना बागडोर रोक ले तो 3 आश्रम डूब जाएगी, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो। तो चारों का संस्था का चलायमान कौन करता है? गृहस्थ। तो गृहस्थ से बड़ा ना कोई साधु हुआ है, ना कोई हो सकता है। हम भी एक गृहस्थ का बच्चा हैं। महाराज जी, इस कलयुग में लोग खाली हाथ जाने के लिए भी धन बटोरने में लगे हैं और उसके लिए कुकर्म करने से भी लोग जो हैं पीछे नहीं हट रहे हैं। वैसे समय में आप संतत्व के मार्ग पर निकले हैं और अपने जीवन को सनातन के लिए समर्पित कर दिए हैं। क्या अनुभूति हो रही है आपको? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। अनुभूति ये हुआ है कि यज्ञ तो एक माध्यम है, जीने का ढंग है। मेरा जीवन ही यज्ञ है। हम तो सोचते हैं कि अगर हम यज्ञ हैं तो मंत्र ध्वनि सुनते रहें, सो गए तो सो गए। अगर जहाँ भी हैं आप, हो सकता है आपको समय न मिले आने को, यहाँ पर घर में ही है, तो इस चैनल के माध्यम से आप यज्ञ को आनंद लें, वाणी को सुने, मंत्र ध्वनि को सुने, और समय मिले तो आप लोग अवश्य आएँ, परिक्रमा करें यज्ञ और प्रसाद जरूर पाएँ। महाराज जी, आज के समय में जो लोग हैं वो लोग अपने उद्देश्यों से भटके हुए हैं। उन्हें यह पता ही नहीं हम इस धरा पे क्यों आए हैं, और जो है मोह माया में बहुत ज़्यादा लीन हैं। लोग अपनी सत्कर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम धरती में किस कर्म को करने के लिए जन्म लिए हैं। वैसे लोगों को आपकी ओर से क्या प्रेरणा रहेगी महाराज जी? हम निवेदन ये करेंगे कि आप अगर इस माया रूपी जाल को बटोरते हो तो इतना बटोरो कि उसमें भी तुम्हारा नाम हो जाए। जैसे महात्मा का काम किसी को रोकना नहीं, हम भारतवासी का काम किसी को पीछे हटने को नहीं कहते हैं। तो पाप भी करते हो पूरे पाप करो, रावण महाराज की तरह। पाप करना हो तो कंस की तरह पाप करो कि परमात्मा से तत्काल मुलाकात हो जाए। क्योंकि तुम नहीं करते हो, तुम्हारे माता पिता ऐसे अन्न जल से अगर तुमको पोष पाल कर तैयार किए हैं, जो कि तुम्हारा प्रवृत्ति, हमारा प्रवृत्ति, किसी की प्रवृत्ति माता और पिता का उद्देश्य का ही परिणाम है। अगर तुमको आने का मन कर रहा है जग में, समझ जाओ कि मेरे माता पिता अच्छे अन्न जल से पोष पाल कर तैयार किए हैं। अगर नहीं मन करता है आने के लिए तो समझ जाना कि वो मेरे माता पिता अच्छे अंजल से पोष नहीं पाल नहीं पाए। क्योंकि कहा गया है कि बड़े पूत पिता के धर्म में। भारतवासी के लिए तो आतिथ्य के लिए हम कहते हैं हम भारतवासी हैं। अरे
भारतवासी हम उसी को कहते हैं जो कि आतिथ्य के लिए, सेवा के लिए, उपकार के लिए अपना प्राण तक दान देता हो, उसे हम भारतवासी कहते हैं। कहते हैं हम भारतवासी हैं। किस काम की भारतवासी? जो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी वाणी से दूसरों को कष्ट हो जाए। अरे कहा गया है अपनाना है तो दूसरे को दुख अपनाओ। सुख अपनाने से क्या फायदा होगा? देना हो तो सुख दो उसको, दुख देने से क्या फायदा? कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, प्यास से मर रहा है, पिलाया नहीं, तो खुद बाद में अमृत पिलाओ, क्या फायदा हुआ? प्यासे को पानी पिलाओ, ये हमारा भारतवर्ष का लक्ष्य है। आगे बढ़ाओ, पाछे मत हटाओ। अपना जीवन कम से कम 5 आदमी का कल्याण करने को विचार रख लोगे, हमारा विश्वास है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बिल्कुल महाराज जी से काफ़ी जो है सुंदर संदेश आप दर्शकों को मिल रहा होगा, क्योंकि आज के दौर में भी लोग मोह माया में लीन हैं। उस दौर में महाराज जी एक संकल्प के साथ 8 वर्ष की अवस्था में घर से निकले हैं और पूरे भारतवर्ष में यज्ञ को करा रहे हैं। इन्हें लगभग 20-25 वर्ष हो चुके हैं ये कराते हुए, और 162वां यज्ञ करा रहे हैं ये पाकुड़ के शहर ग्राम में। आप को जानकारी ये शायद होगी कि सनातन धर्म में ईश्वर को, सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर को पूजने की 2 ही विधि है। एक है यज्ञ हवन और दूसरा है योग ध्यान। यही 2 विधियों से लोग जो हैं सनातन धर्म के वैदिक मान्यता को मानने वाले लोग इन्हीं विधियों के तहत ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। हमारे साथ महाराज जी बातचीत कर रहे थे। महाराज जी, हम अब तक आपको जो हमारे स्वदेशी भारत न्यूज़ के जो दर्शक देख रहे थे, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे? हम इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से आपको, भगवान की तरफ से आपको ये आग्रह आपसे हम करते हैं कि जो जहाँ से है इस बात को आगे बढ़ाए। हो सकता है थोड़ा सा ईरो पर हाथ दब जाए, आपको 100 लोग जान जाए, 100 में 5 भी आ जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ाते हैं, पाछे नहीं बढ़ाते हैं। हम चरण में ये कहते हैं कि आप लोग यज्ञ में आए, परिक्रमा करें और प्रसाद ग्रहण करें। इस यज्ञ के माध्यम से रोटी का बड़ा और मकान, तीनों व्यवस्था की गई है। आप लोग यज्ञ में आए, परिक्रमा करें और प्रसाद पाकर अपने घर जाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल भिखारी वाराणसी वाले सन्यासी ये महाराज जी मेरे साथ इस साक्षात्कार में मौजूद थे, इस इंटरव्यू में मौजूद थे। काफ़ी आपको जो है इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी, और यह जो है अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपितु सनातन धर्म के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत की। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा? अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको अपने गाँव में यज्ञ करानी है, 9 दिवसीय यह कार्यक्रम होती है महाराज जी की तरफ से, आपको करानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और महाराज जी को बुला के आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आप यज्ञ और कार्यक्रम करा सकते हैं। मैं आपके साथ इस साक्षात्कार में यहीं तक, आगे के लिए देखते रहिएगा। मोबाइल सीधा कीजिए ना। तो आप देखें हमारे साथ इस साक्षात्कार में महाराज जी मौजूद थे। आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। अगर आपको भी अपने गांव में कथा कार्यक्रम करानी है, यज्ञ करानी है, 9 दिवसीय महाराज जी का ये कार्यक्रम होता है, तो आप अपना गाँव में, अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में महाराज जी का नंबर होगा, आप करा सकते हैं। हम आपके साथ यहीं तक, आगे के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।